जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर ने अभी 1-2 दिन पहले अपने आइरिस पोर्टल पर एक नया एडिशन किया है जिसका जिसका जो टैब है वो डिजिटल इनिशिएटिव्स नाम से उसका टैब है। अब ये टैब किस लिए है, ये कौन लोग इसको या कौन से टैक्स पेयर या टैक्स गुज़ार पे ये लगता है, उसके बारे में एक मुख्तसर सी ये एक मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो एफबीआर ने एक नया फीचर या टैब अपनी आइरिस पोर्टल पर जिसका इजाफा किया है, ये बेसिकली एक लाइसेंस एप्लीकेशन है। ये लाइसेंस एप्लीकेशन किस लिए है, इसको मुख्तसर मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये लाइसेंस एप्लीकेशन किस लिए है और इसको कौन से एसआरओ या कौन से रूल के तहत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या किस के तहत ये चल रहा है, तो या इजाफ़ा किया जा रहा है, ये इसमें इसी में वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। पहला ये सवाल है कि ये किसके लिए ज़रूरी है। तो ये उन ऐसी तमाम आईटी कंपनीज़ जिनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सर्विसेज देती हैं, तमाम कंपनीज़ आया कि वो इंडिविजुअल हैं या प्रॉपर कंपनीज़ हैं, सीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, या वो एओपीज़ की फॉर्म में सर्विसेज दे रही हैं, खिदमात दे रही हैं, ये उन सब ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। और स्पेशली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ उनके लिए है जो कंपनीज़ आईटी कंपनीज़ हैं और वो पीओएस और या ई इनवॉइसिंग की सर्विसेज दे रही हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसका पहले ये तरीक़ाकार था कि कोई भी बिज़नेस सेटअप जो था वो अपने बिज़नेस प्रीमिसेस पे पीओएस का किसी से भी लेके सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करके और एफबीआर का जो रियल टाइम इनवॉइसिंग सिस्टम था उसमें इंटीग्रेट कर सकता था। लेकिन एफबीआर ने एक 11 दिसंबर 2023 को एक एसआरओ जारी किया जिसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट ऑफ सेल की मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनको पाबंद किया गया है कि वो सिर्फ वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगी जिनको एफबीआर लाइसेंस इशू करेगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट जो है वो एसआरओ का पहला पेज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये एसआरओ है 1788/1/2023। तो इसमें सारा तरीक़ाकार बताया गया है। अच्छा, और ये था कि पहले भी ये एप्लीकेशन वसूल कर रहा था एफबीआर, लेकिन वो मैनुअल तरीके से था और अब इसको एफबीआर ने ऑनलाइन कर दिया है और ये सारी उसी से रिलेटेड है। अभी इसके बाद जो सवाल आता है वो ये आता है कि ये एप्लीकेशन किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो इसका भी बड़ा आसान सा उन्होंने एक बनाया है एफबीआर ने इसका तरीक़ाकार। उसको जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 टैब्स समझ लें आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं। पहला फंक्शन एप्लीकेशन का है, दूसरा डैशबोर्ड का और तीसरा कॉरस्पॉन्डेंस का है। तो मुख्तसर अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन में आप ज़ाहिर सी बात है जिसने भी अपनी पॉइंट ऑफ सेल की जो भी सर्विसेज दे रहा है वो उसने एप्लीकेशन के टैब में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और जो भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इस एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर करेगी आपने वो अपलोड करने हैं। उसके बाद जो डैशबोर्ड वाला है ऑप्शन, उसमें जाके आपने की एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा सबमिशन के बाद वो आपके सामने आ सकेगा कि कोई ऑब्जेक्शन एफबीआर की तरफ से उस पर है या नहीं है, या कोई फर्दर उन्होंने आपसे कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा। तो इसके बाद तीसरा जो है वो है कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि एफबीआर की तरफ से आपसे कोई किसी तरह का कोई फर्दर इंक्वायरी, कोई ऑब्जेक्शन या कोई और तरह की कोई किसी तरह का भी आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है तो उसके बारे में एफबीआर आपसे इस कॉरस्पॉन्डेंस में आपसे वो पूछेगा या डील करेगा। तो ये था। और आखिर में ये जो सिर्फ क्लैरिटी के लिए कि ये जो है जो एंट्री है या नया एडिशन है डिजिटल इनिशिएटिव्स का, ये सिर्फ और सिर्फ आईटी और ई इनवॉइसिंग वाली कंपनीज़ के लिए है। आम टैक्स पेयर जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनसे इसका ऐसा कोई तल्लुक़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपकी इसने में मदद हुई होगी जो आपका कोई सवाल था इस बारे में। तो बाकी आप अगर कुछ और भी मुझसे पूछना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।